मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची बन गए। हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट हासिल कर सके। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। पीटीआई के 31 अरकान गैर हाजिर। आरू नजर अब्बास ने नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के बाद आर्ट्स काउंसिल का इलाका मैदान जंग बन गया। हंगामा राई, पथराव और हाथापाई। जालो और जमात इस्लामी के कारकुनों में नारेबाजी। पुलिस का लाठी चार्ज, 10 अफराद जख्मी, मुताद्दिद अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुर्तजा वहाब का कराची की खिदमत करने का अज़म। हाफिज नईम को कराची में मिलकर काम करने की दावत। कहा जो मनफी सियासत होनी थी हो गई, अब कराची वालों को काम करके दिखाना है। आए मिलकर कराची के मास्टर प्लान पर काम करें। और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। हाफिज नईम ने कहा जमहूरियत पर शबखून मारकर आज का नतीजा हासिल किया गया। कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। इस मेयरशिप को कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कल मुल्क गिर यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा धोस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन आइन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन का किरदार शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार। मेयर इलेक्शन के अगवा के खिलाफ यौम सियाह मनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुर्तजा वहाब समेत सिंध से मुंतखब तमाम मेयर्स, डिप्टी मेयर्स को मुबारकबाद। मुंतखब नुमाइंदों को आज ही से काम शुरू करने की हिदायत। कहा वो अपने दफातर के दरवाजे अवाम के लिए खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपी नुमाइंदों की कामयाबी पार्टी के शौदा के नाम कर दी। कहा कराची अब तरक्की, अमन और भाईचारे का गहवारा बनेगा। जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है। पीपल्स पार्टी ने अमन का मुजाहरा किया, लेकिन आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया। जमात इस्लामी ने बसें भरकर गुंडे मंगवाए। पीपल्स पार्टी के मासूम कारकुनों और पुलिस पर पथराव किया। गुंडागर्दी की तो कानून हरकत में आएगा। शर्जील मेमन का इंतबाह। तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की भी दावत। सईद गनी का जमात इस्लामी को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। बिलावल चौरंगी पर जश्न की तैयारियां, पिंडाल सज गया। जियालों की बड़ी तादाद जमा। हैदराबाद में मेयर के इंतखाब के दौरान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में तसादुम, पथराव और हाथापाई से नूर मोहम्मद हाई स्कूल मैदान जंग में तब्दील। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का आखिरी मरहला मुकम्मल। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना समेत तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी जीत गई लेकिन जमहूरियत हार गई। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। फरोख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पुलिस और करप्शन की लूट मार से छांगा मांगा मंडी लगाकर मेयर कराची का मैंडेट चोरी कर लिया। इसी निजाम को बदलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मेयर का इलेक्शन बराह रास्त करवाया था। शेख रशीद ने कहा 36 करोड़ रुपए में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के लिए कोई महंगा सौदा नहीं। पहले ही कह दिया था दुबई में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई है। समुद्री तूफान बिपरजॉय केटी बंदर और भारतीय शहर गुजरात से आज टकराएगा। तूफान केटी बंदर से 150, कराची से 215 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में 30 फीट से जायद लहरें बुलंद, 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। शहर कायद बदस्तूर खतरे की जद में। ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर ज्यादा मुतासर होंगे। कराची में काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तूफान से पाकिस्तान के 11 अजला शदीद मुतासर होने का खदशा। 1 लाख के करीब इनखला होगा। 70,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल। तूफान के लिए स्ट्रेटेजिक हेल्थ ऑपरेशन सेंटर भी कायम कर दिया।
मुतासरा इलाकों से 97% आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। ज़िला बदीन, सजावल और ठट्टा में 44 रिलीफ कैंप्स कायम। कोर कमांडर कराची का तमाम स्टेक होल्डर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मलीर और हैदराबाद में इजाफी फौजी दस्ते अलर्ट। पाक बहरिया भी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस। समंदरी तूफान केटी बंदर के करीब बहुत है। बेपरजाई की रफ्तार सुस्त हो गई। नोयत अब भी शदीद है। सेक्रेटरी शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। ठट्ठा, बदीन और थरपारकर, मलीर में भी तूफान के असरात होंगे। 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। समंदरी तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात से 150 से भी कम किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान आज झाकाओ बंदरगाह से टकराएगा। रियासत में हंगामी हालत नाफिज। 74,000 से जायद अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मुंबई के साहिल पर भी तुग़यानी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। भारत में खातून एंकर ने ओवर एक्टिंग की इंतहा कर दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय की खबर देते हुए छतरी पकड़े लड़खड़ाने की एक्टिंग। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बच जाए, लेकिन लगता है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर बात की जाएगी। बज़ाहिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा बयान। कहा, हर रोज नई अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है। IMF की हर बात नहीं मान सकते। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। IMF की डिक्टेशन पर बजट तैयार नहीं किया। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। 30 जून तक बड़ी चीज मिलेगी। रूस को चीनी करेंसी में अदायगियां की जाएंगी। IMF ने पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा एस्टर परेज कहती हैं, बजट तजावीज़ में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया गया। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल कम कर दिए गए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम कर्ज प्रोग्राम के मुनाफी करार। IMF अपने एतराज़ात उठाता रहेगा। हिम्मत करें तो IMF के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। IMF से $2 अरब मिलने पर दुनिया का एतमाद हम पर बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तूफान की वजह से बिजली के निज़ाम में कोई तात्तुल नहीं आया। पाकिस्तानी तवानाई बहरान का शिकार है। आलमी महंगाई की वजह से चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़रबैजान के साथ बासमती चावल की तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के कौमी कायद हैदर अलीफ के मज़ार पर भी हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी भी की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और डेनमार्क के वज़ीर बराए तरक्याती ताउन की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपये और डीजल की कीमत में भी 10 रुपये तक कमी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद करेंगे। PTI वालों को अगवा नहीं किया गया। जंगल का कानून नहीं है। पीपल्स पार्टी ने काम किया तो अवाम ने वोट दिया। ये अदालत जाकर टाइम जाया करेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में शर्मिला फारूकी की गुफ्तगू। रहनुमा GDA सायरा बानो ने कहा, आज कराची पर पुरतशद्दुद वाक़या सिर्फ ट्रेलर था। जमात इस्लामी की आयशा सैयद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 जनवरी से धांधली शुरू कर दी थी। ये हुकूमत की जल्दबाजी में की गई कानून साजी है। हमें हुकूमत के इस तरीक़ेकार से इत्तफाक नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत। कहा, अदालती दायरा इख्तियारात को बढ़ाना गलत बात नहीं है। मानते हैं कि वक्त के साथ रूल्स भी तब्दील होते हैं, मगर नजरसानी में कानून के जरिए अपील का हक देना दुरुस्त नहीं है। समाअत मुलतवी। अटॉर्नी जनरल कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान का जेल के अंदर ट्रायल का फैसला।
ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت روزانہ ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کسی بھی شرپسند کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، گجرات میں شاہراہیں ندی نالوں میں تبدیل، منڈی بہاؤالدین میں متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، چلاس، بابوسر، ناران، مانسیرا اور ایبٹ آباد میں بھی برسات لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ کراکرم کھول دی گئے۔ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر انصر مجید نیاز کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ بھکر سے سابق ایم پی اے عامر عنایت شہانی نے بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دونوں رہنماؤں کا ویڈیو بیان جاری۔ پیری مزاری کی دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی جی اسلام آباد کے جواب پر اظہار عدم اطمینان، ترمیمی جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا اگر ایک دفعہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تو حتمی فیصلے تک پہنچے گی۔ راجہ پرویز اشرف کی گاڑی اسکاٹ کی گاڑی سے ٹکرا گئی، اسپیکر اور عملہ محفوظ۔ حادثہ مندرا چکوال روڈ پر اچانک گائے آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کی جائیداد ضبط کرنے پر تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی حریت رہنما اکبر کی جائیداد ضبط کرنے کی مذمت۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا روس سے خام تیل کی درآمد پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ پاک فضائیہ کے افسران کے اعزاز میں ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تقریب، 98 افسران، 25 جونیئر کمیشنڈ افسران اور سویلین اسٹاف کو نمایاں خدمات پر نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکومت کا سرکاری ملازمین کو 23 جون کو تنخواہیں دینے کا اعلان، اسحاق ڈار کہتے ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بی اے کی ڈگری گم ہو گئی، لیگی قائد نے ڈپلیکیٹ ڈگری کے حصول کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا۔ دستاویزات کے مطابق نواز شریف نے 1968 میں بی اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ ساہیوال میں بچوں سے زیادتی اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا کیس، عدالت نے 3 مجرمان کو جرم ثابت ہونے پر 50 سال قید بمشقت اور 20,50,000 فیصد جرمانہ عائد کر دیا۔ چوتھے مجرم کو 20 سال قید بمشقت کی سزا۔ شکارپور میں کاروکاری کے معاملے پر فائرنگ، 2 خواتین سمیت 6 افراد قتل، لاشیں اسپتال منتقل۔ مزید خون ریزی کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات۔ نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایچ او امان اللہ سمیت 6 پولیس اہلکاروں کی عبوری ضمانت خارج۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اہلکاروں کو جیل بھیج دیا۔ پاکستان رینجرز اور پولیس کی کراچی میں مشترکہ کارروائی، منگو پیر سے کلعدم حزب الاحرار کے 4 ملزمان گرفتار، سکر سے کلعدم تنظیم کا مطلوب دہشت گرد نور احمد گرفتار، پستول، گولیاں اور دیگر سامان برآمد۔